और अपने अंतर में विराजमान परमात्मा प्रभु का स्मरण कीजिएगा। गुण रत्न भूषा विगत दूषा सौम्य भाव निशा करा सदबोध भानु विभा विभासित दिक चया विदुषांबरा निसीम शौक समूह मंडित योग खंडित रतिवरा कुर्वन्तु मंगल मत्र ते से वीर योजित संभवा जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्न बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जनदि के तीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले धर्म तीर्थ पवन नायक आदिनाथ भगवान की, बोले परम शांति विधायक श्री साधीनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी प्रभु चिंतामणि शेखर पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक सन्मति दायक शेखर महावीर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणाचार्य से 160 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण नगराचार्य से 160 विनिश्चय सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। महानुभावों, 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन है? कौन सा है? आवाज तो ऐसी हो गई जैसे 12वां हो गया। जोर से बोलो। चौथा दिन। कौन सा दिन है भैया? आज कौन सा लक्षण है? कौन सा है? हाँ, उत्तम सोच धर्म। पूजन में भले ही सत्य पहले आ जाता है, लेकिन कौन सा है? हमारे आचार्यों ने प्रत्येक जगह उत्तम सोच का ही वर्णन किया। और अगर कसायों के हिसाब से भी देखा जाए तो उत्तम सोच ही है। पहले दिन क्रोध को समाप्त करने का उपदेश मिला, दूसरे दिन तीसरे दिन किसका? ए भगवान, बताओ। एक कहावत सुनी आप लोगों ने, गई भैंस कलई तो ज्ञान दो, तो आज ही भूल गए। आप लोगों ने विचार चिंतन नहीं किया, मतलब इसका, है ना। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, घर जाके एक बार विचार करना, चिंतन करना, अपनी छोटी मोटी जो हमारी आदतें हैं उन पे थोड़ा सा विश्लेषण करना और उनको दूर करने का प्रयास करना। इतना अच्छे से किया कि उसी को भूल गए। कहानी खत्म, ना रहेगा बस। महाराज, हम लोग हेडेक नहीं लेते। चलो ठीक है। तीसरा दिन कौन सा था? मायाचारी का। और चौथा दिन कौन सा होना चाहिए? लोभ। हमारे चारों कसायों के हिसाब से लोभ को समाप्त करने का दिन है। और लोभ के लिए नाम बहुत अच्छा दिया, उत्तम सोच धर्म। भले ही वर्तमान में आप लोग इसको सुन के थोड़ा सा कैसा फील करो, लेकिन बहुत अच्छा अर्थ लिए हुए हैं ये। सोच अर्थात होता है साफ सफाई, और आप लोगों को कितनी पसंद है ना। बिल्कुल, अगर किसी के घर में जाके देखो तो घर साफ मिलेगा, वस्तुएं साफ मिलेंगी, उसका शरीर भी साफ मिलेगा। अगर उससे पूछ लो भाई कैसे साफ करते हो,
लिस्ट गिना देगा महाराज जी। हाँ, ये इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए अलग, मुंह के लिए अलग, दाढ़ी के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, नाखूनों के लिए अलग, दांतों के लिए अलग, कान के लिए अलग, आंखों के लिए अलग, और कछु के लिए अब हमें पता नहीं जाना होता कि नहीं होता। भैया हमारे जिनेंद्र भगवान ने तो कहा उत्तम सोच धर्म का पालन करो, लगे हैं घिसने अपने शरीर को, भूल गए कि जाते ही धरी रहे जो काया, संगे नहीं जाने, और जो संगे जाने सो के लाने। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ नहीं महाराज से, उसका तो हमें स्मरण ही नहीं है, उसका तो हमें भान ही नहीं है कि भाई शरीर को तो बहुत चमका लिया, आत्मा का भी तो नंबर आने दो, आत्मा को भी तो पवित्र बनाने का कार्य करना है हमें। लेकिन नहीं, बस अभी बोला ना, हेडेक नहीं लेते हम लोग। संसार में आए हैं और संसार में ही जीना है और संसार में ही रहना है। अगर हमने भगवान की बात मान ली तो संसार में कौन रहेगा? सभी सिद्ध हो जाएंगे। कुछ महानुभाव तो इतने सज्जन होते हैं, उनसे कहो छोड़ दो संसार, ले लो दीक्षा, तो कह रहे हमारा चौका कौन लगे। और अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो तो 2-4 साल में एक आध बार लगा भी लेते हैं। कितने शुभ चिंतक है, सब महाराज बन जाए तो फिर ग्रस्त कौन रहे। हमारा जैन धर्म आगे कैसे बढ़े, बड़ी चिंता है उनके लिए। लेकिन भैया ये भूल रहे हो, तुम इतनी मीठी मीठी बातें करके किसको घुमाने का प्रयास कर रहे हो बताना जरा, किसको? जिसने संसार को छोड़ दिया उसे घुमा रहे हो, या फिर खुद घूमोगे संसार में? बताओ सुभाष जी, अभी दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ, वरना तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए। अभी तो प्रवचन करके गए महाराज, ओ बस जी कहेंगे सब लोग, आयु का कोई ठिकाना नहीं। अगर मन में विचार आया है आत्म कल्याण का, आत्म सुधार का, तुरंत कर लो, अगले पल क्या होने वाला है कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने, अच्छा चलता फिरता हुआ आदमी गायब, महानुभाव, लेकिन बड़ी दुविधा है। हमसे ज्यादा ज्ञान आपको है, यही ना सबसे बड़ी दुविधा है। उस ज्ञान का क्या फर्क है? कोई नहीं। अभी कोई दूसरा आ जाए, उसको इतने अच्छे प्रवचन देंगे कि महाराज फेल, लेकिन जब खुद का नंबर आए तो, जब खुद का नंबर आए तो क्या हो जाता है भाई? हमें उत्तम सोच धर्म बता रहा है कि साफ सफाई से रहना है, लेकिन हमने उसका इतना अच्छा अर्थ निकाला, इतना अच्छा गजब का। बिल्कुल, अगर किसी के भी शरीर से रंच मात्र भी मल निकल आए तो बड़ी बात है। सबने बिल्कुल उत्तम सोच धर्म को रगड़ रगड़ के अपने शरीर को चमका लिया। है कोई ऐसा महानुभाव जिसने 10 लक्षण में सरफ साबुन का त्याग किया हो? अरे वाह, 2-4 आदमी है, और बाकी लोग रगड़ो, कोई दिक्कत नहीं, नाली में जाएंगे, सब्जी मरेंगे, क्या होगा? उनको भी मुक्ति मिलेगी। यही भाव है ना। सोच लो भैया, 10 लक्षण में कम से कम 3 गए, कोई बात नहीं, आज ही से शुरू करो, आज ही से शुरू करो हिंसा करना। कम से कम बचे हुए दिन तो बच जाओ। आज से साबुन, सरफ, शैम्पू लगाने का करो त्याग सारे। उत्तम सोच धर्म में ये नहीं सिखाता कि शरीर को पवित्र बनाओ, शरीर को स्वच्छ बनाओ। उत्तम सोच धर्म में सिखा रहा है जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ। जो तुम्हारी आत्मा में लगा हुआ मैल है ना,
उसको साफ कर लो। जो तुम्हारी आत्मा में, जो तुम्हारी रग रग में बस रहा लोभ है ना, उसको हटा दो। लोभ पता शॉर्ट फॉर्म है क्या है? जैसे अगर कोई प्रकाश चंद्र जैन आ जाता तो क्या लिखते हैं? पीसी जैन। अगर कोई पारस मणि आ जाए तो क्या लिखेंगे? पीएम। अब अगर लोग धोखे में आ जाए, पीएम आ गए का भाई साहब, प्रधानमंत्री तो नहीं आ गया, कोई धोखे में आ सकता है, लेकिन वो होता पारस मणि है। भले ही दिखे ना, अलग बात है। तो पारस मणि कौन सी भैंस चरावे गए थे? लेकिन भाई ऐसे लोभ भी नहीं, शॉर्ट फॉर्म है। लोभ तोड़ो इसको। लो और भा। लो से क्या बनेगा? लोग। क्या बनेगा? कितने होते हैं? तीन। तीन लोग हो गए। और भा से क्या होता है? भटकना। क्या होता है? जो हमें तीनों लोगों में भटकाए वो कौन है भैया? कौन है? किसको ज्ञान जागृत हो गया? ये सुन के किसका ज्ञान जागृत हो गया? किसके मन में बैराग आ गया? बताओ। श्री हेड लेते ही नहीं हम लोग। आप ऐसी बातें कर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ना हमें। लेकिन भाइयों, अगर तुम जागृत नहीं हुए तो क्या होगा परिणाम इसका? इन तीनों लोगों में भटकते रह जाओगे। और गलती हमारी क्या क्या है? एक नहीं है, कई है। अगर मैं किसी से पूछूं, लोग किसे कहते हैं? धन संपदा को इकट्ठा करना, हाय तौबा मचा देना, लोभ है। बस इतने ही सा लोभ है। बड़ा छोटा है? छोटा नहीं है। हम जानते समझते छोटे हैं लोगों को। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें लोभ ना हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आप भोजन करने बैठे, पेट भर गया, आधी रोटी और खा लो। क्या है ये? क्या है? थोड़ी सी सब्जी बची है, 1 करोड़ देना, साफ करेगा। क्या है ये? रूखी सब्जी नहीं खा सकते आप। अगर आपके फेंकने का, अन्न का अनादर करने का त्याग है तो रूखी सब्जी खा सकते, लेकिन नहीं। हमने लोभ कसाई को जागृत कर लिया। आप सब्जी लेने गए, गरीब आदमी से सब्जी खरीदी। पहले तो ये याद रखना कि हिंसक आदमी से तो सब्जी नहीं खरीद रहे, जो आपसे पैसे लेके जीवों को खरीदे और उनको खाए, ऐसे लोगों से तो सब्जी नहीं खरीदते। ऐसे लोगों से तो वस्तुएं नहीं खरीदते। ये याद रख लेना भैया आप लोग। समझ में आना माताओं बहनों? भले ही सब्जी मत खाना, लेकिन जो हिंसा करते हैं ऐसे लोगों से सब्जी भी मत खरीदना। बड़ा पाप लगेगा तुम्हारे पैसे का। अगर उसने जितनी भी हिंसा की ना, सारा पाप तुम्हारे माथे जाएगा। आप लोग सोचते हो ना कि भैया हम लोग भक्ति तो इतनी करते हैं, असर क्यों नहीं देता है? असर इसलिए तो नहीं देता है, तुम जितना भक्ति करके पुण्य कमाते हो और ऐसे कुकृत्यों में लगा देते हो। आप लोग विचार नहीं करते, समय से घर की वंदना करने जाते हो और करते का हो, मांसाहारियों के कंधे पे चढ़ जाते हो। क्या मतलब ऐसे यात्रा करने का? नीचे खड़े होकर उस पर्वत की रज को माथे लगा लो। सारी सिद्ध भूमियों के दर्शन हो गए, सारी सिद्ध भूमियों की वंदना हो गई, लेकिन जो तुम लोग वहां पे जाके तांडव करते हो ना, मैं बहुत गलत है। इतना गलत है, इतना गलत है कि आप लोगों को पुण्य तो एक कण भी नहीं मिल रहा निश्चित है, लेकिन पाप लगने के 100% चांस है। पर्वत, इतने पवित्र पर्वत राज पे तुम लोग खा रहे हो, पी रहे हो, मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है बताओ? इससे निकृष्टतम पाप और क्या होगा? विचार कर लो भैया। आप सब्जी लेने गए और
सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदने के बाद भैया 2 मिर्ची और डाल दो, भैया थोड़ी सी धनिया डाल दो। क्या है ये? लोभ कसा है और कुछ नहीं है। क्या है? आप बाजार गए, वस्तु खरीदी, अब चाहिए भी है और देना भी नहीं है, रुपया कम कर रहे हो, 1 घंटा लगा दिया मोल भाव करने में, अगले का सिर खपा दिया। क्या है ये? आप कोई भी चीज देख लो, ए से लेके जेड तक हर जगह कण कण में वास है इस लोभ का, कण कण में। आप लोग बाल की कंघी कर रहे हो, भैया थोड़े से बाल और बड़े हो जाए, क्या है ये भी लोभ है। आप कपड़ा पहन रहे हो, अच्छे से पहन रहे हो, काहे थोड़ा सा और चल जाए, क्या है ये? सब जगह लोभ ही लोभ मिलेगा आपको, लेकिन हम सोचते क्या है, समझते क्या है, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने को लोभ कहते हैं। भैया पैसे को तो कहते ही है, लेकिन और भी चीजें, हर जगह लोभ का वास है, और यहाँ भी लोभ का वास है। मंदिर आए, मंदिर में एक डिब्बी बनाई है, उसमें चावल भरे, भगवान को चढ़ाए, 4-6 चावल चढ़ाए, थोड़े बहुत रह गए डिब्बी में, क्या किया? कल काम आ जाएंगे। ये क्या है? इसे लोभ भी कहते हैं, महादारिद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महादारिद्र। चिंता नहीं करना, पहली बात ऐसा करना मत, और अगर ऐसा करा है तो प्रायश्चित ले लेना भैया, और अगर प्रायश्चित नहीं लोगे ना तो इसका फल भी भोगोगे। या तो ले ही मत जाओ, भगवान जिनेंद्र के सामने तरफ ले ही मत जाओ, और अगर ले गए हो ना तो ऐसा लोभ मत करो। कभी कभी आप लोग पूजा करते हुए नारियल का वो छोटा सा टुकड़ा, क्या कहते हो, चटक, वैसे तो बड़े अभी हमें एक ज्ञानी महात्मा आए थे, कह रहे थे महाराज श्री अखंड वस्त्र पहनना चाहिए। हमने कहा समझे नहीं, हम थोड़ी सी मोटी बुद्धि है। हमने कहा काय ज्ञान दे रहे? सुनने की महाराज श्री अभिषेक करते समय सिले हुए धोरे रोटे नहीं पहनना चाहिए। मैंने बात मान ली, ठीक है। मैंने कहा कहाँ आया प्रमाण बताओ? उन्होंने कहा नहीं महाराज श्री, हमें एक गुरुजी ने बताया अगर हम सिल लेते ना बस तो खंडित हो जाता है। हमने कहा कहाँ से खंडित हो जाता है? छेद हो जाते हैं। हमने कहा अपनी धोती उठाओ, देखो लाइट के आगे कितने छेद हैं। अब छेद में और का छेद है भैया बताओ? जो तुम्हारी धोती पूरी बनी हुई है सबरे में छेद छेद है, एक एक धागे के तिनके से तो बनी है, अब उसमें और कितने छेद करोगे तुम? तो कई बार ना बिना सिर पैर की बातें हमारे समक्ष आ जाती हैं। अब ऐसी धोती तो हमें अखंड पहननी चाहिए, और जो नारियल की वो टुकड़े कर रखे वो ऐसे टुकड़े टुकड़े चढ़ा देने चाहिए। विचार करो, कई बार क्या होता ना, हमारी बात को काट देती है, हमारी टांगे हमारे गले में लटक जाती है। अब आपके पास एक वो नारियल का छोटा सा टुकड़ा आया, मेरी दृष्टि में छोटा सा है लेकिन तुम्हारी दृष्टि में बड़ा होएगा, तो उसको नाखून गड़ा के तोड़ दिया, थोड़ा सा और लगा, एक और टुकड़ा कर दिया, ओम ह्रीं से नैवेद्यम निर्मांति। क्या है भैया ये? विचार करो, होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से सिर मत हिलाइयो, अंदर सोचियो क्या है ये? महानुभावों विचार करना है कि जिनने उपदेश दिया उत्तम सोच धर्म का, हम उनके सामने खड़े होके लोभ की परिभाषा बता रहे हैं। इसको कहते हैं लोग, देखो महाराज हमने अर्घ चढ़ाने के लिए सामग्री उठाई, ज्यादा आगे गिरा दी, चढ़ाए। क्या है ये भी लोभ है। बताओ, संसार में तो कर ही रहे थे हम लोग, यहाँ पर भी आके लोग कर रहे। अगर आपको छोटी छोटी चटक चढ़ाने का भाव होता है
तो घर से छोटी ही निर्मित करा के आइए। अगर आपको चार चावल ही चढ़ाने होते हैं तो उठाओ 4 चावल, 5 मत उठाओ। अगर 5 आ गए हाथ में तो 5 ही चढ़ा दो, 1 मत गिराओ। महानुभावों, यह हमारा उत्तम सोच धर्म, ये बाहरी हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये बाहर क्रियाओं का धर्म है ही नहीं है हमारा तो अंतरंग का धर्म है, अंतरंग का। लेकिन अंतरंग होता क्या है हम जानते ही नहीं है। बताओ, आत्मा को कौन जानता है? हाथ खड़े करो, आत्मा किसने देखी? देखी? जब हमने देखी नहीं है तो हम मान कैसे ले होती है? बताओ। और जब होती नहीं है तो उसके लिए हम काम का करें, है ना हमें दिखी, ना कोई प्रमाण। भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, ना करो विश्वास। अगर आत्मा नहीं होती तो मुर्दे भी नहीं होते मुर्दे। क्यों? आत्मा नहीं होती तो जैसे हम मशीन की तरह चल रहे हैं, सदैव चलते रहते, लेकिन नहीं, कुछ तो है जो हमारे शरीर से निकल जाता है, और जैसे ही शरीर से निकलता है वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन समझ कम आता हमारा श्री, और अगर समझ आ भी जाए तो समझूं क्यों? लेकिन याद रखना, अगर हमने जयेंद्र भगवान की बात को नहीं समझा और उनकी बात पे नहीं चले ना, तो नरक और निगोद की यात्रा अभी और करनी पड़ेगी। जिस दुख को सुन के ही रूह कांप जाती है, उसको बारंबार भोगना पड़ेगा। महानुभाव, हमने तो सिर्फ लोक धर्म को बाहरी धर्म समझ लिया, सोच धर्म को, कि बाहर की शुद्धता पवित्रता ही सर्वोत्कृष्ट चीज है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है काल्पनिक, लेकिन बहुत अच्छा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, वैसे पांडव बहुत ज्ञानी थे, है ना, लेकिन ये एक काल्पनिक उदाहरण है और हमें प्रेरणा बहुत अच्छी देता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी को पता है महाभारत में कितनी भयानक हिंसा हुई थी, कितने सारे जीवों का मरण हुआ था उस युद्ध में। तो कुछ समय बाद जब सब माहौल ठंडा हो गया तो 5 पांडवों ने विचार किया कि मैं समस्त तीर्थ क्षेत्रों के वंदना करूंगा, दर्शन करूंगा, और वहां पर जल स्रोतों में स्नान करके अपनी आत्मा को पवित्र करूंगा। जो मैंने युद्ध में पाप कमाया है उसको धोकर साफ करूंगा। सभी ने, 5 पांडव ने विचार किया और तैयार हो गए, और उन्होंने दिन निश्चित कर लिया और निकल भी गए। रास्ते में युधिष्ठिर ने बोला, भाई हम 5 तो निकल गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारा पग पग पर साथ निभाया उसको हम भूल गए। किसने साथ निभाया? चलो श्री कृष्ण को भी साथ ले चलते हैं, उसको भी हर जगह तीर्थ यात्रा कराएंगे और उसको भी स्नान करा के पाप से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पहुंच गए श्री कृष्ण के पास द्वारका में। आओ भगत ही बैठे उठे और 5 पांडवों ने अपने मन की बात कही कि हम लोग यात्रा में जा रहे हैं तीर्थों की, और वहां पे जो भी जल स्रोत मिलेंगे उन जल स्रोतों में स्नान करके अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि वास्तविकता में सच्चे बंधु आप ही हमारे हैं, और जो सच्चा मित्र होता है ना, वो सुख में काम आए या ना आए, दुख में जरूर आता है। और आपने यह साबित किया, आपने यह सारी दुनिया को बताया कि देखो, सगे अपने नहीं होते, सगे अपने नहीं होते। वास्तविकता में अपना तो मित्र ही होता है जो सगों से भी लड़ जाता है।
कृष्ण के कौरव भी सगे थे, पांडव भी सगे थे, और पांडवों के सगे कौरव भी थे। सगे सगे नहीं होते। बताओ, कौरवों ने 5 पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। ये भी लोभ कसा है। कितना कितना लोभ, कितना लोभ कि 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया अगलों को। विचार करो, कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है। 5 रुपए के पीछे डील कैंसिल हो जाती है। सब्जी लेने गए, अगले ने कहा 90 रुपए, आपने कहा नहीं 85 रुपए। उसने कहा भाई साहब नहीं, आपने भी कहा ठीक है, नहीं तो नहीं, जाओ। होता है कि नहीं होता है, बताओ। सिर्फ 5 रुपए के पीछे। यही कौरवों के साथ है। हम भी कौरवों का अनुसरण कर रहे हैं। उनसे भी कहा था भैया मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए, ले लो, खुश रहो तुम, हमें 5 गांव तो दे दो। लेकिन ना, जब अंत निकट में आता है पहले विवेक मर जाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, जब विनाश आता है ना तो विवेक पहले ही मर जाता है। दिमाग काम करना खत्म कर देता है। हमारे जो सोचने विचारने की शक्ति सामर्थ्य है वो खत्म हो जाती है, उल्टा काम करने लग जाता है। जो हमें करना चाहिए बिल्कुल उसके विपरीत विपरीत होता है हमसे। तो यही उनके साथ हुआ था। लेकिन मित्र ने मित्रता का परिचय दिया। दुख में अपने मित्रों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चढ़े और उनकी हर मुसीबत का डट के सामना किया और कराया। तो उन्होंने कहा आप हमारे परम मित्र हो और हम जब तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ चलना है। लेकिन कृष्ण ने कहा भाई अभी हम बिजी है, थोड़ा सा राज्य भार अधिक है, हमें कोई राजकीय कार्य करना है और उसमें हमें ही करना है, हमारी उपस्थिति आवश्यक है। आप लोग जाइए, मैं अपनी जगह अपना एक प्रतिनिधि दे देता हूँ। कृष्ण समझ गए थे थोड़ा सा ना पांडव ऐसे नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर समझना होता तो मैंने युद्ध में बहुत सारा ज्ञान दे दिया था थ्योरिकली, लेकिन कम समझ में आया। अब इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं आपके लिए अपना एक प्रतिनिधि दे देता हूँ, आप उसको ले जाओ। और उसको मेरा प्रतिनिधि मत समझना, उसको मैं ही समझना। और जैसे तुम दर्शन करो, जैसे तुम पूजन करो, जैसी तुम वंदना करो, वैसी ही उसको कराना। और जहां जहां तुम्हारा स्नान करने का मन हो तुम उसको भी स्नान करा देना। वैसे तो खुश हो गए 5 पांडव कि हाँ ये कोई अपना आत्मीय बंधु देगा। और अब तक तो इन्होंने बताया नहीं कि इनका आत्मीय बंधु कौन है, लेकिन इस बहाने हम उससे भी परिचित हो जाएंगे, काफी लंबे समय साथ रहेंगे, उससे भी हमारा मेल जोल हो जाएगा, उससे भी मित्रता हो जाएगी। बड़े खुश हो गए। थोड़ी देर बाद उनका कृष्ण जी का मंत्री आया। कहाँ गए मंत्री? है थे मंत्री, मनोज जी मंत्री है थे? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ का नहीं, कृष्ण का मंत्री आया और उसने तुम्बी पांडवों को थमा दी। सारे सोच रहे ये कृष्ण जी हमसे मजाक काहे कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा भैया यही हमारा प्रतिनिधि है, तुम इसको ही ले जाओ और इसी को सारी यात्रा कराना, वंदना कराना, पूजन अर्चन कराना और इसको जल के साथ सदगंधोदक से भी नहला देना। अब चलो भैया। कृष्ण ने कहा है, मान ली उसकी बात। पांडव लेके चल दिए, सारे तीर्थों में गए, सारे तीर्थों में, ए से लेके जेड तक के। और वहां पे जितने भी जल स्रोत मिले सभी उन पवित्र जल स्रोतों में खुद भी स्नान करे, उस तुम्बी को भी स्नान कराया। तुम्बी जानते हो? जानते हो? लौकी देखी आप लोगों ने? लौकी कैसी होती है?
लंबी। और तुम्मी होती है बिल्कुल लौकी का ही होता है, लेकिन वो गोल होती है। कैसी होती है? और कुछ तुम्मी ऐसी होती है जो जहरीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? इतनी कड़वी होती है, इतनी कड़वी होती है कि अगर कोई खा ले ना तो तुरंत बीमार पड़ जाए। और अगर वैसे तो उल्टी हो जाती है, पचा ही नहीं पाते लोग, और अगर किसी ने पचा ली तो वो मर जाता है। इतनी। तो कृष्ण ने वही तुम भी दी थी इन्हें। और जैसे ही वो संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करके, वंदना करके, स्नान करके वापस आए तो उन्होंने कहा पहले भैया कृष्ण को कृष्ण की तुम भी थमा दो। उनका परम मित्र है भैया, प्रतिनिधि है, दे देते उन्हें। तो वो लौटते हुए फिर से द्वारका गए, और द्वारका में उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से बहुत शानदार हमारी तीर्थ यात्रा हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जैसा आपने कहा था कि भैया इस तुम्मी मत समझियो, साक्षात मैं हूँ। तो इस मैंने भी आपके बहुत अच्छी जगह सारे तीर्थों में दर्शन कराए। जहाँ जहाँ हमने अभिषेक किया इसको भी अभिषेक लगाया, जहाँ जहाँ हमने इसके स्नान किया इसको भी स्नान कराया, आदि आदि। खुश हुए, और खुश होके जब जाने लगे तो कृष्ण ने कहा भाई एक तो तुम लोग अतिथि हो, और दूसरे मित्र हो, और तीसरे रिश्तेदार भी हो, भूखे पेट जाओगे क्या? उन्होंने कहा अब आप कह रहे हो तो बैठ जाते हैं, खिला के जाइए। तो उन्होंने, कृष्ण ने वही तुम्मी रुक्मणी को दे दी और कहा खीर बना के लाओ बढ़िया अच्छी। खीर बन के आई, सभी लोगों को परोसी गई, सभी लोगों ने खाई, और जैसे ही मुंह में दी और बाहर, क्यों? तुम भी कड़वी थी। सब लोगों का दिमाग खराब। उन्होंने कहा कृष्ण जी हम लोग इतने अच्छे से यात्रा करके आए, तुम्हारा कहाँ माना, और तुम हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हो। उसने कहा क्या बर्ताव कर रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसी कड़वी खीर कौन खिलाता है? कृष्ण का कड़वी? तुम लोग ना समझ मूर्ख हो। अभी तुमने बोला कि मैंने तुम्हारी तुम्बी को सभी तीर्थों की यात्रा कराई, सभी जगह का गंधोदक लगाया, सभी जल स्रोतों पर स्नान कराया। यह तुम्हारी तुम्बी तुम्बी नहीं, अब तो पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। यह तो एक बहुत श्रेष्ठ चीज है। और मैंने उसी श्रेष्ठ चीज को रुक्मणी को थमाया और रुक्मणी से कहा खीर बना के ला, और जैसे ही तुम्हें खिलाई तुम लोग थूक कर अपमान कर रहे हो उसका। बस अधिक कहने सुनने की बात नहीं है। समझ गए पढ़ना कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? समझ गए? आप लोग समझे कि भाई तीर्थ यात्रा से कुछ होने वाला नहीं, अभिषेक पूजन करने से कुछ होने वाला नहीं, गंधोदक को माथे पे लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, और जो रगड़ रगड़ के स्नान कर रहे हो ना उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ कसाय बस रही है ना, हमारे अंदर जो राग द्वेष बसा हुआ है, इसको समाप्त करना है। और यदि हमने इसको समाप्त नहीं किया, करते रहो ऊपर से, बताओ 2-2 बजे तक पूजन चल रही है, गजब भाई साहब। मेरी जिंदगी का पहला ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 2 बजे तक, मनोज जी अगर मैं अपनी कभी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें जरूर लिखूंगा कि मैंने इतने मजबूत लोग भी देखे हैं, सच्ची, जो 2-2 बजे तक भी हार नहीं मानते। गजब। एक दिन करके गए, दूसरे दिन फिर से तैयार, कमर कस के चलो आज और कर ही ले रहे। 2 बजे तक पूजन, आनंद आता है भाई साहब। पूजा हो तो ऐसी हो, उपवास करो, व्रत करो, और 2 बजे तक भगवान की भक्ति करो। ताली होनी चाहिए एक बार अपने लिए भाई साहब। मजा मजा मजा। विश्वास नहीं है का? लायक नहीं लग रहा है क्या अपने लिए खुद?
लेकिन हमारा जो मूल बात है उसको मत भूल जाना। 2-2 बजे तक पूजन करने का लाभ कब है? जब हमारे अंदर से क्रोध मान माया लोभ हम द्रव्य के साथ चढ़ा दे। लो भगवान पकड़ो, तुम्हें संभालियो, हमें नहीं चाहिए। कहा जब पूजन करो तो अंदर से एक दुर्गुण निकालो और उस सामग्री में मिलाओ और भगवान से कहो अर्घम निर्पामति स्वाहा, तुम संभालो, वापस मत दियो, निर्मल हो जाओ। तभी आपकी पूजन सार्थक। एक थाली की तरफ को दूसरी थाली में करना कुछ भी लाभप्रद नहीं है। 2 का तुम तो 24 घंटा करो। एक क्षेत्र है वहां पे अनंत चतुर्दशी आ रही ना, भी त्रयोदशी से लेके पूर्णिमा तक 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी पूजन, 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी। संगीतमय और कम से कम 400-500 आदमी 24 में से 24 घंटे पूजन करेगा। वहां पे दिन रात का भेद नहीं है। रात्रि में भी पूजन होगी, दिन में भी पूजन होगी, दोपहर में भी पूजन होगी, शाम को भी पूजन होगी। 24 के 24 घंटे पूजन होगी। और तुम लोग देख के घबरा जाओगे अगर वहां की सामग्री या फिर वहां की जो मिष्टान्न आदि चढ़ाए जाते हैं, देखोगे आप लोग घबरा जाओगे। भाई साहब पूरे शहर बराबर खाना खा ले, इतना सामग्री, इतना मिष्ठान समर्पित किया है, चढ़ाया, उनको मिला, फिर से चढ़ा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी पूजा भी आपकी पूजा भी सार्थक कब है? जब हमारे अंदर से दुर्गुण भी समाप्त होते जाए। आज चौथा दिन है, कसाई भी 4 होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा जैन दर्शन क्या है। द्रव्य प्रधान है ही नहीं है। क्या नहीं है हमारा? क्रियाओं का दर्शन नहीं है। किसका दर्शन है? भावों का। सबसे पहले 10 लक्षण में 4 दिन भावों के लिए निर्मल बनाने का उपदेश मिला। क्रोध को त्यागो, मान को त्यागो, माया को त्यागो और आज लोभ का भी त्याग करो। कल से थोड़ा सा क्रियाओं में उतरेंगे हम कि जब तुम्हारा अंतरंग पवित्र है तो बहिरंग भी पवित्र होगा। और बहिरंग में थोड़ा सा दिशा निर्देश भी मिल जाएगा कि भैया इनको पवित्र बनाओ। महानुभावों, प्रयास करना अंतरंग को बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र करने का। आज हमें लोभ त्याग करने का उपदेश मिला है। उत्तम शौच धर्म का पालन करने का उपदेश मिला है। उत्तम शौच धर्म शरीर को निर्मल नहीं बनाता, आत्मा को निर्मल बनाता है। हमारा यही परम उपदेश है। आप सभी लोग इस परम उपदेश को अपने हृदय में धारण कीजिए और आत्मा को पवित्र करने के रास्ते पे चलिए। इसी भावना के साथ सभी लोग जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। द्वादशांग वाणी माता की। परम पूज्य गणाचार्य श्री 160 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य श्री 160 विनेश सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री चंद्र प्रज्ञान सागर गुरुदेव की। चलिए